ग्राम सभा सौराहा खुर्द टोला चारी घरवा में आंधी तूफान से गरीबों के घर उजड़े। बीती रात और प्रातः आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि दर्जनों आशियाने ही उड़ गए। गांव के पिड्डू का कहना है कि अब हम कहां रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर में रखा हुआ सामान भी बिखर गया। हमने आवास के लिए 3 बार आवेदन और एप्लीकेशन दिया था, लेकिन हमें आवास नहीं मिल पाया। जब संवाददाता द्वारा संबंधित लेखपाल को फोन मिलाया गया, उनका फोन नहीं उठा, परंतु ग्राम प्रधान शंभू गुप्ता से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरे ग्राम सभा में 1 दर्जन से अधिक लोगों का घर आंधी से क्षतिग्रस्त हुआ है। हमने लेखपाल को लिखकर दे दिया, आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी। देखना होगा कि ग्राम प्रधान व राजस्व की टीम गरीबों के आशियाने की मरम्मत या सहायता तथा आवंटित आवास मुहैया करा पाएगा या फिर योगी सरकार का विकास सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति ही कर पाएगा। क्षतिग्रस्त हुए घरों के पीड़ितों को कोई लाभ मिलेगा या नहीं। कुशीनगर से डॉक्टर असलम अंसारी के साथ शमशेर अंसारी की खास रिपोर्ट। जी, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 से मैं असलम अंसारी, हमारे सहयोगी शमशेर अंसारी। मैं इस समय मौजूद हूँ कुशीनगर जिला के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा सौराहा खुर्द के टोला चरी घरवा में। यहाँ पर जो है कि आंधी ने अपना ऐसा कहर बरपाया है कि एक गरीब का आशियाना ही उड़ा ले गया है। यहाँ पर किस तरह की क्षति हुई है, आइए जानते हैं गार्जियनों से। बताइए। पिंटू कुशवाहा, ग्राम सौराहा खुर्द चरी घरवा। क्या परेशानी है आपको? ये आंधी तूफान आया है तो पूरा एक ट्रेन गिर गया है जी। तो हम पड़ौना गए हुए थे, फोन किए लोग कि ऐसा बात है, पूरा ट्रेन गिर गया है और हम लोग सब बारिश में भीग रहे हैं। उधर भी बारिश आ रहा था बहुत तेज, तो बारिश हुई तो मैं घर पे जब आया तो एक भी छत ऊपर देख रहा हूँ तो कुछ भी है नहीं, ट्रेन सारा उड़ गया है। तो हमें सरकार से यही अपील है कि कुछ हमारी मदद करे सरकार। आपको आवास वगैरह मिला है कि नहीं? अभी तक तो हमारे को आवास नहीं मिला है। एप्लीकेशन दिए हैं कि नहीं? हाँ, पिछले प्रधान में भी दिए थे और इस बार भी दिए हैं। इस बार तो नए जो प्रधान हुए हैं सब लोग गुप्ता लिखे हुए हैं। किस तरह की क्षति हुई है आपकी, दिखाना चाहेंगे? हाँ, दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए जो क्षति हुई है सामने है। चलिए दिखाइए। ये है, ये जो है सब टूट गया है, सारा टूट गया है। अब देख सकते हैं कि इधर दिखाइएगा थोड़ा, इधर भी पूरा टूट गया, सामान इनका पूरा बिखरा हुआ है। आगे और कहीं दिखाना चाहेंगे? हाँ, कोई पूरे घर का छत टूट गया। हम 3 भाई इसी में रहते हैं। जी जी। मेरा नाम है पिंटू जी, मेरे बड़े भाई का नाम है अजय जी, छोटे वाले का नाम है रामाकांत जी। तीनों भाई इसी में रहते हैं। माँ बाप को 1 साल हो गया, 1 महीने के अंदर माँ बाप दोनों मर गए। तो अभी किसी अधिकारी की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है कि नहीं? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। प्रधान जी आए थे, जो इस समय प्रधान है, मौजूदा हालत में जो प्रधान है वो आए थे, लिखे उखे हैं, लिख करके बोले कि मैं सूचना पहुंचा दिया हूँ, जो जितना जल्द से जल्द हो सके हम आपको कार्रवाई करेंगे, हो जाएगी। और ऐसी बात है, कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन हमारे को रहने के लिए घर नहीं है इस समय। इस समय अगर बारिश आएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जी जी। इस समय हमारे पास कोई घर नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो माता कहाँ लेकर रहेंगे? ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब, ये जो है 6-7 बच्चे हैं, बाकी गाँव के कुछ लोग हैं। आप देख सकते हैं इनका घर जो है किस तरह बिखरा हुआ है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है इस समय कहाँ रहेंगे? अब देखना ये होगा कि आपने लेखपाल साहब से बात हुई है कि नहीं? नहीं, लेखपाल साहब से हमारी बात नहीं है, नंबर नहीं था हमारे पास लेखपाल जी का, अभी बात नहीं हुआ है। प्रधान जी से बात हुई थी तो बोले थे कि मैं आपका फोन नहीं उठा रहा है, चीज है पहुंचा दिया गया है वहाँ। जी जी। बाकी इसके आगे हमारे से कोई बात नहीं आई है। मन प्रधान जी आए हैं, मौके पे देख के गए हैं, बोले हैं कि आपका नाम हम पूछे हमारे भाइयों का, तो बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस यही बात हुई है। इतना दिन हो गया, कम से कम हम लोग को, कम से कम आज तक हम लोग को आवास नहीं मिला है। आवास कहने पे बोलते हैं लोग आपका कटरैन का घर है, आपको आवास नहीं मिलेगा। ये है, अब तो कटरैन भी नहीं रहा, अब कहाँ रहेंगे हम लोग? पहले तो कटरैन था तो उसमें गुजारा हो जाता था, अब इस समय तो कटरैन भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? बस यही हमारी सरकार से अपील है कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, हमारा घर जल्दी बनवा दिया जाए। बस यही मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ हमारा हेल्प करे गवर्नमेंट। इस समय हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर दोनों मर गए।
बस यही आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा थोड़ा सरकार से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए। जी आप देख सकते हैं कि इस समय हालत घर की क्या है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इनकी कोई मदद होती है कि नहीं होती है। इन्होंने जैसा कहा कि प्रधान जी आए थे और लिख कर लेकर चले गए। अब ये देखना है कि सिर्फ कागजों में ही लिखा जाएगा कि पीड़ित परिवार को कुछ लाभ भी मिलेगा। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।